हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पोलिनोमियल का फर्स्ट वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। और सेकंड वीडियो में आप लोग को बताए थे आइडेंटिटीज जो होते हैं, वो सारे फार्मूला जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उनको फार्मूला को प्रूव किए थे हम लोग। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन पोलिनोमियल का पढ़ेंगे, हर तरह का फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है। और फैक्टराइजेशन होता क्या है, ऊपर डिफिनीशन भी लिखा गया होगा, बोर्ड की तरफ ध्यान आप लोग का जाएगा तो। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक पोलिनोमियल को दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, और जो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा वो पोलिनोमियल उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि सिंपल सा आप जैसे एक नंबर के लिए यूज करते हैं कि एक नंबर लिख दिए 12, तो इसको 2 × 3 × 2 ऐसे लिखते हैं, तो 2 और 3 इस नंबर के फैक्टर्स हैं। उसी तरह से अगर एक कोई पोलिनोमियल px लिखा गया है, px एक पोलिनोमियल लिखा गया, तो gx × mx × kx लिख रहे हैं, तो ये जो पोलिनोमियल है px जो पोलिनोमियल है, ये तीन पोलिनोमियल का फैक्टर है, gx, mx और kx। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन क्या है हमारा? फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पोलिनोमियल, जो बहुत सारे पोलिनोमियल, दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर पोलिनोमियल्स हुज प्रोडक्ट इज गिवन पोलिनोमियल। मतलब जो पोलिनोमियल दिया गया रहेगा उसके जो फैक्टर्स है उसको फाइंड करते हैं, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। एक बात याद रखिएगा कि जैसे gx, mx और kx जो होंगे, इसका जो डिग्री होगा, gx का या mx का या kx का, पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा, इस पोलिनोमियल के डिग्री से जो पोलिनोमियल जिसके वो फैक्टर्स हैं उसके डिग्री से वो क्या होगा? हमारा कम होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा पहला चीज़, जैसे ये 8 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, थोड़ा सा उसका बेसिक यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कोई नंबर वगैरह कॉमन है दोनों में, जैसे 12 है और 16 है, तो नंबर तो कॉमन है, 4 से ये दोनों डिविजिबल है, HCF जनरली। और कोई वेरिएबल x² और x, इस दोनों में स्मॉल पार्ट क्या है हमारा? x है, तो कॉमन कर लेते हैं 3x + 4y, ठीक है। 5xy - 25x³y², ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है? 5x, ठीक है। तो देखो तो 5x में y कॉमन कर लेते हैं, 5 × 5 = 25, और फिर x² और ये हमारा y कॉमन हुआ था तो y बचेगा, ठीक है। और 5xy कॉमन हम लोग किए थे, 5xy कॉमन किए थे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग b - 2c, b - 2c, और 9 और 6 दोनों में कॉमन क्या होगा? 3, तो 3 × b - 2c कॉमन करते हैं, ठीक है। तो अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3 × 3 = 9, और b - 6 तो कॉमन ही हो गया, 3 × 2 = ठीक है। हम लोग फिर देखते हैं फैक्टराइजेशन एक फार्मूला पे, एक फार्मूला का फैक्टराइजेशन बताते चलेंगे। 4-5 एग्जाम्पल बताएंगे, 4 या 5 एग्जाम्पल्स होंगे, और उसको समझ के आप लोग वैसे सॉल्व करते जाइएगा। एक फार्मूला आप लोग को आइडेंटिटीज में बताए थे, a² - b² = a - b × a + b। ये दो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन, ये दोनों लीनियर पोलिनोमियल का फैक्टर आता है a² - b²। इसको हम प्रूव भी कराए थे। तो देखिए पहले तो आपको इसको ये फॉर्म में दिया रहेगा और फैक्टराइज करना है इसको। जैसे 81 है, 9 का स्क्वायर, पहले कॉमन दोनों में दिख रहा है, कुछ तो कर लेना है, कॉमन तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, फिर भी देखिए ये 9 का स्क्वायर होगा 9x² - 5y²। अब ये फार्मूला देखिए a², तो a का वैल्यू है हमारा कितना? आपको नहीं समझ में आता तो लिख लीजिए कि a = 9x, अब b = हमारा हो गया 5y। फार्मूला में यूज करते हैं a - b, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? a + b। ये हमारा फार्मूला हुआ, ठीक है। अब आगे जस्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 3x + 5z² - 4y², दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे? 2y², ठीक है। अब देखो यहाँ पे a² - b², फार्मूला क्या होगा हमारा? a + b × a - b, ये हुआ, ठीक है। अब आगे जस्ट बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम लोग x⁴ x² का स्क्वायर और y⁴ y² का स्क्वायर, a² - b², a - b, और फिर क्या होगा हमारा? a + b, और फिर इस पार्ट को फिर से दोबारा तोड़ते हैं हम लोग, x - y × x + y पे, a² - b² पे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं स्प्लिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 16x को क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तीनों में माइनस कॉमन करते हैं हम लोग, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉमन करते हैं 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमारा किसका हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस एक्स माइनस वाई, आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और प्लस 1 का स्क्वायर है, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बीच में हमारा 2ab होना चाहिए, तो इसमें हम 2ab बना देते हैं। तो प्लस एक्स स्क्वायर किए तो माइनस एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर था तो इसको 2x स्क्वायर बनाए, मतलब एक्स स्क्वायर राइट किए और एक्स स्क्वायर क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, इधर देखिए क्वेश्चन हम लोग थर्ड से बताएंगे ये क्वेश्चन, मगर ये फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फार्मूला, एक एक फार्मूला बोले थे कि आपको एक एक आइडेंटिटी का यूज करके, तो आपका आइडेंटिटी इस फॉर्म में दिया रहेगा, ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है और उसका फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। फिर जैसे देखते हैं इसमें कहीं प्लस दे देगा माइनस दे देगा, फार्मूला में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, उसको कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट 3 टर्म तो स्क्वायर वाले हैं, तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए 2p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2ab 2 इंटू ए का वैल्यू 2p, b का वैल्यू 3q प्लस फिर हमारा 2bc, b का वैल्यू 3q और फिर हमारा 2r हो गया, c का वैल्यू प्लस 2ac, a का वैल्यू 2p और b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2r। ऐसे तो हो सकता है हमारा, ठीक है, सिंपल। और फार्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, वैल्यू वही है 12p, नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं 12pq 12qr 8pr, कोई आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2p प्लस 3q प्लस 2r इंटू 2p प्लस 3q प्लस 2r, इसको ऐसे दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें माइनस है तो माइनस कहाँ कहाँ है ये चीज़ आपको दिमाग में रखना। पहले आपको स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1/2y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये a b और c है। इसमें कुछ टर्म आपको प्लस में कुछ माइनस में है टर्म, ठीक है। आप लोग देखिए 2 टर्म माइनस में है, तो कहाँ पे माइनस, जहाँ जहाँ y दिख रहा है आपको वो माइनस में है, दैट मीन्स कि ये y वाला टर्म जो है माइनस में कंसीडर कर लेना, हो गया काम आपका। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस करना है, तो आपको लिख देना है 1/4x माइनस 1/2y अब प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4x माइनस 1/2y प्लस 1 इंटू 1/4x माइनस 1/2y प्लस 1, ये हुआ आंसर, ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, रूट वाला एक बस बता दिए, 3 तरह के हैं, तो माइनस तो आपको देख के बता दीजिएगा, y वाला है y वाला, तो यहाँ पे जो y है वो माइनस में रहेगा। चलिए फिर आते हैं, इसको क्या लिखेंगे √3x स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे y वाला टर्म माइनस में है तो √2y क्या स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जगह तो वो पॉजिटिव आना है, और 18 को हम लोग 3√2 स्क्वायर माइनस 2√6xy प्लस माइनस 12y अब प्लस 6√6x, ऐसे करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इसको लिखते हैं हम लोग 3√3x माइनस √2y प्लस 3√2 होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला यूज किया जाएगा, a प्लस बी होल क्यू और a माइनस बी होल क्यू, एक्सप्रेशन उसके लिए जो आता है एक्सपेंडेड फॉर्म उसका दिया रहेगा ऐसा,
और आप लोग को ऐसे लाना होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए हम लोग जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो जाएगा 3x होल क्यूब प्लस 4y होल क्यूब, ठीक है। और ये दोनों में हम लोग कॉमन कर लेते हैं, किस चीज़ को कॉमन करेंगे, 12 हमारा कॉमन हो जाए। देखिए 3ab कॉमन है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 कॉमन कर लीजिए, 36xy कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या अंदर हमारा 36, 3 जा 108, ठीक है, अब प्लस 4y, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारा किसका फार्मूला होगा 3x प्लस 4y होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए एक्स क्यूब अब प्लस 8 को क्या लिखेंगे 1/8 को 1/2 का होल क्यूब लिखते हैं फिर, ठीक है। ए क्यू बी क्यू हो गया और ये दोनों में हम लोग कॉमन क्या कर लेते हैं, देखिए 3/2 है, ठीक है, तो 3/2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन करते हैं 3/2 तो क्या बचेगा x, ठीक है, 3ab होता है ना हमारा, तो 3ab तो 3 इंटू ए का वैल्यू, हाँ तो 3/2x हम कॉमन करते हैं। क्वेश्चन में अगर कहीं हम लोग का गलत होगा तो यहाँ पे 3/4 होना चाहिए। चलिए ऐसे करते हैं, x प्लस 1/2 हो गया। अब फार्मूला देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, x लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे 3/2x लिखते हैं, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होगा x प्लस 1/2 होल क्यूब, आंसर, ठीक है। फिर आगे आते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ए क्यू और ये वाला टर्म हमारा बी क्यू है, ए क्यू माइनस 1/3b होल क्यूब, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया और ये दोनों में हम कॉमन कर लेते हैं, किस चीज़ को कॉमन करते हैं 3ab, तो देखिए तो 3 इंटू ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1/3b, तो कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये दोनों में ए बी को कॉमन करते हैं, माइनस ए बी कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारा ए बी जब कॉमन होगा तो a माइनस 1/3b, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ठीक है, तो 3 ऐसे लिख दीजिए और इस b को ऐसे लिख दीजिए, 3ab हो जाएगा, ठीक है, 3 ये पूरा हमारा हो गया। अब लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ये आंसर होगा। चलिए ठीक है, फिर इसको रोकते हैं। हम लोग ये दो फार्मूला का यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस क्यूब कर देते हैं, एक ऐसे ये दो फार्मूला का यूज करके फैक्टराइजेशन करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू एक एक्सप्रेशन है, उसका फैक्टर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे ए क्यू प्लस 8 है तो इसको ए क्यू प्लस 2 होल क्यूब, ये फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू हुआ। फार्मूला क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस हो जाएगा 2a प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा 4, ठीक है। फिर अब आगे वाले में आते हैं हम लोग, तो इसको क्या है, इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं ना, देखिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a अब प्लस बी स्क्वायर है, तो ये फार्मूला किसका हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस 2, ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको, ठीक है। देख लीजिए ऐसे हम क्या किए, ए क्यू प्लस बी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे जब प्लस रहता है तो बीच में हमारा माइनस होता है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, ए ही है, और b के वैल्यू को 2 लिख लिए हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए 2a इंटू 2a और 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में हमारा माइनस 2ab, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था ना, सॉरी, तो इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 होता तो हम लोग लिखते। इधर देखिए ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो x⁻9 प्लस 27 y⁻9 ऐसे लिखते हैं। 2x⁻9 हमारा क्या हो जाएगा 3 और उसका पावर 3 ऐसे करते हैं, और 3y⁻ ऐसे लिखते हैं 3। ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फार्मूला हम लोग किसका लिखेंगे, a प्लस बी ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी इंटू फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर तो x⁻6 माइनस ए बी तो 3x³ y³ और प्लस बी क्यू, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y⁻6 स्क्वायर करते हैं, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² माइनस y² ए क्यूब माइनस बी क्यू, यहाँ पे फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर x⁻4 प्लस ए बी
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर क्या हो जाएगा 4। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर स्प्लिट करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, ऐसे हमारा होगा। फिर इसको हो गया। देखो फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, इसमें एक और पार्ट भी बताएंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है ना। एक पार्ट हमारा कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। जैसे हमारा ए प्लस बी प्लस सी वाला था, तो ऐसे करते हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब अब प्लस 3z होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू 3z, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फार्मूला हमारा किसका हो जाएगा, वहाँ पे रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए का वैल्यू x और b का वैल्यू 2y तो 2xy माइनस 2yz तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12yz माइनस माइनस 2 तो नहीं होता है, सिर्फ ये हमारा हो जाएगा 6xz ना, ठीक है, माइनस ए भी होगा, ठीक। और फिर हमारा हो जाएगा माइनस 3xz, ये हुआ, इसको हम लोग कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है 2√2 दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए 2√2 का होल क्यूब √2a होल क्यूब प्लस 2b होल क्यूब माइनस 27 है तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 3c होल क्यूब माइनस 3ab तो माइनस 3a का वैल्यू √2a और b का वैल्यू 2b और c का वैल्यू माइनस 3c हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू माइनस 3c लिखेंगे, ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस ए बी तो कितना हो जाएगा 2√2ab माइनस बी सी हम लोग क्या लिखेंगे b और c, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 6bc माइनस ए सी √2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3√2 और फिर ए सी। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दो टर्म हमारे प्लस होने थे, ये आपको पता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को हम एक दो क्वेश्चन इसमें से बुक में से देख के करा देते हैं, जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपको 0 दिया रहता है, पुट कर देते हैं उसमें। जैसे आपको एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस हमारा होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होल क्यूब बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया और यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया, मगर ये वाला टर्म अब जैसे आपको देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि x इक्वल टू पुट करते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इक्वल टू पुट करते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और z इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ऐड कीजिएगा तीनों टर्म को x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3abc मतलब 3xyz, सिंपल सा बात है। तो नीचे वाले में भी ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो 0 आएगा तो इसके बदले 3abc लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी इंटू सी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी बी प्लस सी
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और हमारा ये आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार पहले, x इक्वल टू इतना, ये पार्ट a इंटू बी माइनस सी होल क्यूब होगा ना आपका, प्लस इस सेकेंड पार्ट को b इंटू सी माइनस ए होल क्यूब होगा। ठीक है, अब प्लस c इंटू ए माइनस बी होल क्यूब होगा। ठीक है, x का वैल्यू a इंटू बी माइनस सी है, y का वैल्यू कितना है b इंटू सी माइनस ए है, और z का वैल्यू कितना है c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करते हैं। कैसे, क्या होगा, x का वैल्यू ए बी माइनस ए सी प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए बी सी माइनस ए बी, चेक बस एक बार कर लेना आपको, ए सी इसलिए कि हमारा फार्मूला हाफ हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, ये देखिए तो पूरा का पूरा टर्म हमारा कैंसिल होकर जीरो हो जा रहा है। तो जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz होगा। अब क्या लिखेंगे इसके बदले में, 3x का वैल्यू क्या पुट किए थे, a इंटू बी माइनस सी इंटू वाई का वैल्यू b इंटू सी माइनस ए, और z का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, c इंटू ए माइनस बी। इसको अच्छे से लिख दिया जाए, 3abc इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, आंसर। इसको ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं और पता कैसे चलता है कि हमारे इसके रूट्स जो होंगे कैसे होंगे। ठीक है, दो तरह का रूट्स होता है, एक होता है इंटीग्रल रूट, इंटीग्रल रूट्स, रूट समझ में आ रहा है, जीरोज। ठीक है, और एक होता है फ्रैक्शनल रूट। ठीक है, तो इंटीग्रल रूट्स कब आएंगे, जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कहने का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है, जैसे एक्स क्यूब है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट 1 हो तो इंटीग्रल रूट होगा। लीडिंग कोफिशिएंट जो वेरिएबल होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, तो हमारा लिख देते हैं यहाँ पे, लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका दिख रहा है कोफिशिएंट 1 है तो इसका इंटीग्रल रूट होगा हमारा। ठीक है, और फ्रैक्शनल रूट इसके होंगे कब, जब लीडिंग कोफिशिएंट उसका कोई दूसरा नंबर है, जैसे एक्स क्यू का कोफिशिएंट 4 है। अब बनाने से पहले आपको एक कोफिशिएंट अपने मन से निकालने होंगे, और वो कोफिशिएंट कैसे, मतलब एक रूट आपको खुद से निकालना होगा। जैसे 2 है तो 2 के लिए हम फ्रैक्शनल क्या लिख सकते हैं, वैल्यू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये लिख सकते हैं इसके जो फैक्टर होंगे 2 के। चलो फिर एक बार रखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग -1 ही पुट करके देख लेते हैं, p -1, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा -1, चारों वैल्यू पुट करके देखना होगा। एक फैक्टर आपको कैसे भी निकालना पड़ेगा, तब बाकी फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर 2 माइनस ऑफ -1 -2। ठीक है, -1 प्लस 2 प्लस 1 और फिर हमारा हो जाएगा -2, तो ये -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल टू हमारा जो -1 है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 से इस पोलिनोमियल को आप डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 1 जब इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चलिए आते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, -1 माइनस ये कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। फिर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे करते हैं, माइनस माइनस होगा -2x माइनस 2, -2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा। फिर करते हैं -2x माइनस 2, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब लिखिएगा आप लोग कि ये पोलिनोमियल जो है px जो है इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 जो है, इसके बदले में हम लोग दो पोलिनोमियल लिख सकते हैं, एक पोलिनोमियल x प्लस 1 इंटू हमारा दूसरा जो फैक्टर आया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अभी जस्ट इसके बाद हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बताने वाले हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको। तो x प्लस 1 और फिर इसको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ऐसे कर लेते हैं, x प्लस 1 इंटू
x कॉमन करते हैं x प्लस 2, -1 कॉमन करते हैं x प्लस 2, तो इसके फैक्टर्स जो हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आंसर। मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल कम से कम एक फैक्टर आपको पहले निकालना होगा, उसके बाद बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है, डिवाइड करके। चलिए यहाँ से देखिए इसके फैक्टर्स जो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन में आपको एक रेशनल रूट ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। हम 18 को कर लेते हैं, वैसे रेशनल होना चाहिए था हम लोग के हिसाब से, जैसे 4 से 18 को डिवाइड करते तो हमारा 9/2 होता, 2/3 भी हो सकता था इसका फैक्टर 3/2, मगर फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, +-1 +-2 +-3 +- क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 और +-9 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। हमको पता है तो हम पहले से लिख देते हैं कि x = एक बार हम लोग -2 पुट करके देखते हैं इसमें, p - 2 = 4 × -2 to the power 3 +20 × -2 to the power 2 +33 × -2 अब +18। हम लोग ऐसे करते हैं, -2 का क्यूब होगा 8, 8 4 जा क्या होगा 32 प्लस ये हम लोग ये -32 होगा, फिर ये देखिए 80 और -66 +18 ऐसे कुछ हुआ हमारा। अब देखिए ये वाला हमारा करेंगे 98 -98 = 0 हो रहा है, दैट मीन्स x = -2 इसका रूट है, तो x प्लस 2 = क्या होगा, ठीक है। x प्लस 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस पोलिनोमियल को, x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अ पोलिनोमियल 4x³ + 20x² + 33x + 18। इसको हम लोग कितना टाइम्स में करेंगे, 4x² टाइम्स में करते हैं, तो 4x³ 2 × 8 क्या हो जाएगा 8x² माइनस ये कैंसिल हुआ, 20x² - 8x² 12x² + 33x + 18 ऐसे करते हैं, फिर 12x टाइम्स में होगा 12x, ठीक है, 12x² + 24x माइनस ये कैंसिल होगा 9x + 18, ठीक है। 9 टाइम्स में हम करते हैं, ये कैंसिल होगा, ठीक है, 9x + 18 कैंसिल हुआ ये हमारा। अब देखिए तो इसको x + 2 × 4x² + 12x + 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं हम यहाँ पे, देखिए क्या लिखा जा सकता है, x + 2 यहाँ पे इसको हम लोग देखिए मिडिल टर्म में स्प्लिट भी कर सकते हैं, 12x है, सॉरी 12x वहाँ पे तो लिखे ही है, नहीं तो हम ऐसे लिखते हैं 2x², ठीक है, और ये हो जाएगा 3² और 2a भी हमारा 2 × 2x × 3, ठीक है। तो ये a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, x + 2 × 2x + 3 होल स्क्वायर आंसर। ये हो गया इसका फैक्टर। यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग कैसे करते हैं वो फैक्टराइजेशन, बहुत आसान है, पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं इस पर, बहुत सिंपल सा ट्रिक भी है इसके लिए। आपको देखिए पहले तो अरेंज्ड होना चाहिए, अरेंज्ड मतलब कि क्वाड्रेटिक फिर लीनियर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो स्क्वायर 1 ये सारा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं रहेगा, तो पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे x² चाहे स्क्वायर वाला जो क्वाड्रेटिक वाला जो एक्सप्रेशन है उसका जो कोफिशिएंट है 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 48, ठीक है, 48 आया +48 आया, इसको देखिएगा तो इसमें भी प्लस आएगा, और ये दो क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें माइनस आएगा, ठीक है, मतलब कि या तो प्लस आ सकता है या माइनस, ठीक है। प्लस आना है तो बीच में भी प्लस लाना है, प्लस आ रहा है मगर बीच में माइनस लाना है, ठीक है, माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे बीच में माइनस लाना है, माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे बीच में प्लस लाना है, ठीक, सिंपल। अब देखिए जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस आए और बीच में भी प्लस लाना है, तो जो प्रोडक्ट आए उसको दो पार्ट में तोड़ना है कि ऐड करने पे बीच वाला आ जाए। जैसे 48 का जो फैक्टर होता है वो क्या क्या होता है, आपको ऐड करने पे 14 होना चाहिए, ठीक है। तो 48 का फैक्टर 2 × 24 लिख सकते हैं, 3 × 16 हो सकता है, ठीक है, मतलब जो दो पार्ट है इसका क्या क्या हो सकता है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 6 × 8 हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ये दोनों का ऐड कीजिएगा 26 होगा, ये दोनों का ऐड कीजिएगा 19 होगा, ये दोनों का ऐड कीजिएगा, तो ये दोनों तो नहीं लेंगे हम लोग, कौन सा लेंगे, ये दोनों लेंगे, और प्लस लाना है तो दोनों को प्लस रखेंगे, x² + 6x + 8x लिखते हैं और +48, ये दोनों में कॉमन क्या करते हैं, x + 6 + 8 कॉमन करते हैं, फिर क्या होगा x + 6, ये दोनों सेम आएगा, आप सही बना रहे हैं, तो x + 6 × क्या होगा x + 8। एक बार और याद रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए प्लस है,
ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए ऐड करने पे, क्योंकि प्लस ही लाना है। तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 और 8 हमारा 40 है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं और इसमें से सिर्फ एक ही होगा जो ये बीच वाले टर्म को लाएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो 216 आया, प्लस में लाना है बीच में माइनस, मतलब मल्टीप्लाई करने पे प्लस आए और ऐड करने पे कितना है -30 आए। तो 216 का फैक्टर आप कीजिएगा तो 6 इंटू 36 होगा, एक ऐड करने पे आपका 30 आना चाहिए, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 6 इंटू 36 होगा। फिर हम लोग इसको करते हैं 2 इंटू 12 इंटू 18 होगा, ठीक है। फिर हम करते हैं 2 से करेंगे 24 इंटू 6 होगा। ऐसे करके मैंने फैक्टर्स इसके जो होंगे 2 से मल्टीप्लाई 24 इंटू 9 होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 42 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 30 हो जाएगा, ये दोनों का तो हमको लाना है 30 ऐड करके। और -30 तभी ऐड होके आ सकता है जब दोनों में माइनस रहे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -12x -18x प्लस 216। एक्स कॉमन करते हैं दोनों में, x -12 -18 कॉमन करते हैं x -12, ठीक है। x -12 हम कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा x -18, आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए माइनस आ गया, मतलब बीच वाला टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करके लाना है। 105 को कीजिएगा तो 5 इंटू 21, ठीक है। या फिर 15 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये सही हम लिखे हैं तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 3 इंटू 35 भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग का। तो देखिए तो ऐड करने पे हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 16 होगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8 होगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 32, तो ये वाला लेंगे। अब लाना है माइनस, तो बड़े वाले एक के साथ प्लस रखेंगे और एक के साथ माइनस। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ जो यहाँ पे साइन है वो रखिएगा माइनस, और इसके साथ क्या रखिएगा प्लस। वाई स्क्वायर -35y प्लस 3y -105। ये दोनों में y कॉमन करते हैं, y -35 प्लस 3 कॉमन करते हैं, y -35 होगा, y -35 होगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा y प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए माइनस आया तो सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है। तो एक प्लस रहेगा एक माइनस, तो बड़े वाले एक साथ प्लस रखेंगे, छोटे वाले एक साथ माइनस। 36 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 इंटू 18 लिखते हैं, ठीक है। 3 इंटू 12 लिखते हैं, और कुछ हो सकता है 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो ये वाला 9 - 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x -4x -6 कर लेते हैं। ये दोनों में 3x कॉमन करते हैं, 2x प्लस 3 -2 कॉमन करते हैं, 2x प्लस 3 हो गया। 2x प्लस 3 लिख दिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3x -2। चलिए ठीक। अब रूट वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को। तो रूट मतलब आपको समझ लेना है, कुछ नहीं होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। जो ये रूल्स है उसी तरह से चलना है। 6 आ रहा है प्लस 6 आ रहा है, मतलब ऐड करके बीच वाला लाना है, ठीक है। तो 6 है, 6 को तोड़ने के लिए अब 6 को नहीं तोड़ेंगे, यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है। जो रूट के अंदर नंबर है, रूट के अंदर नंबर क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देना है आपको। 2 को तोड़ के और बीच में जो है वैल्यू 3 लाना है। तो 2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 1 2 होगा, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 होगा। लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 3। ये दोनों में कॉमन क्या करते हैं, x करते हैं, तो 2x प्लस 2√3 होगा, प्लस हम ये दोनों में √3 कॉमन करते हैं, ठीक है। 3√3 हो जाएगा ना, ये दोनों में कॉमन कर लेंगे तो सॉरी ये 2x कॉमन, x प्लस हमारा हो जाएगा √3। ये √3 कॉमन करेंगे तो x प्लस √3 होगा, x प्लस √3 कॉमन कर लिया जाए, x प्लस √3, ठीक है। कहीं पे हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, ये कॉमन 2x किए तो x प्लस √3 हुआ, ठीक है। इसमें √3 किए तो x प्लस √3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 2x प्लस √3। ऐसे कर लेते हैं। इसमें भी देखिए 6 और 1 को मल्टीप्लाई किए 6 आया, ठीक है। और रूट के अंदर नंबर क्या है 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 को तोड़ के आपको 3 लाना है, तो दोनों को माइनस रखेंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा। तो देखिए 6x स्क्वायर -2 और -1, और दोनों के साथ रूट रखेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। x और ये x प्लस 1, ये दोनों में कॉमन क्या कर लेते हैं हम, देखिए 2 से तो डिवाइड होगा ही, और √3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2√3 पूरा का पूरा कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ का एक √3 बचेगा, ये पूरा कॉमन हो गया तो क्या बच गया -1। इसमें -1 कॉमन कर लेते हैं, √3x -1, ठीक है।
√3x माइनस 1 इंटू 2√3x माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पे x। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके, और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक सॉल्यूशन का एक्सरसाइज बनाएंगे आप लोग को पूरा फैक्टराइजेशन का, या फिर हम पॉलिनोमियल का भी सॉल्यूशन कराया नहीं है 9th क्लास का, तो सॉल्यूशन का एक एक्सरसाइज डालेंगे, उसमें और भी जो डाउट हैं इससे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फैक्टराइजेशन बहुत ईजी होता है, और कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग समझ नहीं पाते। एक आप लोग को ट्रिक का वीडियो डालेंगे हम इसका, जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कुछ कि इतना इक्वल टू इतना दे x² + 1/x² इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x √x + 1। तो वैसे क्वेश्चंस का आपको ट्रिक डाल देंगे, ठीक है, उसको बहुत हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसको मतलब ये बेसिक चीज़ है, बेसिक आप लोग आइडेंटिटी जो पढ़े हैं ना, वही आगे क्लास में जाके टीचर्स जो होते हैं बच्चों को मूर्ख बनाते हैं कि ये ट्रिक हो गया। जो बेसिक है, बेसिक से हम अलग कहाँ जा सकते हैं, हमारा बेसिक ही जो होता है वही सब कुछ होता है। ठीक है ना, तो आप लोग बेसिक को इतना ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप लोग के लिए वही ट्रिक का काम करे। ठीक है ना, ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अगर आप एक चीज़ को 50 बार करते हैं तो उसको बहुत जल्दी भी करना सीख जाएंगे, शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप